नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना YouTube चैनल एटीट्यूड क्लासेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो सॉलिड स्टेट का 14वां पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे इम्प्यूरिन डिफेक्ट। मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि अगला जो हमारा वीडियो है यानी पार्ट 14 होगा, उसमें हम बात करेंगे यानी वॉल्यूम 14 में आपको बात करेंगे अशुद्धि दोष यानी इम्प्यूरेटिंग डिफेक्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बात करते हैं अशुद्धि दोष के बारे में। देखिए, अशुद्धि दोष को समझने से पहले मान लीजिए ये क्या है, कोई क्रिस्टल है और इसमें जो अवयवी कण है कुछ इस प्रकार हो, Na+Cl- Na+Cl- सब यानी प्लस माइनस के फॉर्म में। यह भी शुद्ध हमारा क्रिस्टल जालक है। अशुद्धि दोष में देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई हमारा पदार्थ है, एक पदार्थ है, वो शुद्ध पदार्थ यानी प्योर, जिसको हम लोग प्योर बोलते हैं, वो हमारा शुद्ध पदार्थ है। उसमें अगर हम किसी अशुद्ध पदार्थ यानी जो कि नॉन प्योर है आपका, यानी जो आपका कचरा है, जो अशुद्ध पदार्थ है, उसको अगर मिक्सिंग करें तो वो देखिए किसी भी शुद्ध पदार्थ को मिक्सिंग करते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो उसमें कोई निश्चित नहीं रहता कि मैल हमारे यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। मैल क्या अशुद्ध पदार्थ ही है और कपड़ा हमारा शुद्ध है मिला जुला के। और जब मैल हमारा शुद्ध है तो वो मैल मतलब इंडिकेट नहीं करता कि हम यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे लगेंगे। उसको जहाँ जगह मिलता है वो आके वहाँ क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। चाहे वो मेन पार्ट हो यानी ऊपर हो या फिर नीचे हो, यानी जहाँ पे अंतराकाशीय स्थान बताए थे आपको, यानी जहाँ पे उसको खाली जगह मिल जाता है, जहाँ पे उसको मतलब जगह अपने अनुसार अनुकूलन के लिए जगह मिल जाता है, वहां पे वो क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। जस्ट यही बात इसमें भी होता है। ये जब क्रिस्टल है ये अभी क्या है, हमारा शुद्ध अवस्था में, यानी हम लोग जानते हैं कि Na+ और Cl- क्या बनाता है, NaCl बनाता है, जिसको हम लोग प्यार से नमक बोलते हैं। तो NaCl क्या है, नमक। और जानते हैं कि Na पर प्लस चार्ज होता है जबकि Cl पे हमारा माइनस चार्ज होता है। तो यही Na+ और Cl- का क्या है, हमारा एक शुद्ध क्रिस्टल है। अब सपोज दैट करो, मैंने क्या बोला, अशुद्ध पदार्थ को मिलाना है। अशुद्ध पदार्थ जो कि मतलब मेल नहीं खाता, इससे जिसका जोड़ी इसके साथ नहीं बैठेगा उसी को ना। मान लो सपोज दैट इस Cl को हम यहाँ से, यानी यहाँ पे क्या था Cl- था, इसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और कोई पदार्थ यहाँ पे मान लो Br बैठा दिए, यानी ब्रोमीन बैठा दिए, और एक नहीं दो बैठा दिए। Br पे प्लस चार्ज होता है, एक मान नहीं बल्कि दो मान बैठा दिए, यानी एक प्लस है Na पे एक प्लस है, Cl पे एक माइनस है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 प्लस Br पे और 2 वाला बैठाएं। तो यहाँ पर जब बैठाएंगे तो यानी यहाँ क्या है, Na पे प्लस है, अब इसका Br का +2 है, यानी क्या करेगा, 2 Na के लगभग बराबर है, यानी 2 Na यानी 2 सोडियम के धनायन जितना है उतना ये क्या अकेला लेकर आया है, यानी Br2+ लेके आया है, यानी 2+ यानी 2 धनायन ये अपने साथ लेके आया है। यानी इससे क्या है, अभी तक इसे आया तो बेचारा अकेले, लेकिन आया तो क्या पावरफुल बन के आया, यानी दुरुस्त बन के आया। अब इसको चाहेगा यानी पावर में आया। जैसे मान लीजिए हम लोग के घर में या फिर कहीं पे आप लोग दोस्त वगैरह में, मान लीजिए किसी कमजोर को क्या कीजिए, एक थापड़ लगा दीजिए। एक थापड़ ये मतलब कोई कमजोर को मतलब मार रहा है, अगर उस कमजोर को मारे, अगर उसका मतलब जो कमजोर है उसका क्षमता अगर आपसे ज्यादा है मतलब कम है, तब आप मार रहे हैं। अगर वही क्या कर रहे हैं, उसका क्षमता, मान लो आप क्या करो, किसी को जाको किसी मोटे तगड़े लंबे हट्टे कट्टे आदमी को क्या करो, एक थापड़ जाकर लगा दो, तो वो बेचारा बक्सेगा नहीं। उसका भी क्या है, उसके पास आपसे ज्यादा पावर है। हो सकता है आप 2 पतले दुबले दोस्त जाओ उसको निपटाने के लिए, वो आपको भी निपटा सकता है। यानी यह क्या मारपीट आपके साथ भी कर सकता है। इसी प्रकार है, यहाँ पे क्या था, Cl1- था, Cl क्या था, 1- था। ये बेचारा क्या हो गया, इसका आउटगोइंग सुविधा बंद हो गया, ये बेचारा चला गया। इसके जगह पर एंट्री कौन किया, Br2+, यानी धमाकेदार एंट्री हुआ 2+ के साथ। अब 2+ के साथ आया, बेचारा क्या हुआ, है तो बेचारा अशुद्ध पदार्थ है, तो ये बेचारा ये दबंग है, यानी क्या है, फिल्म में विलन का एंट्री हुआ। तो मतलब विलन क्या है, यहाँ पे पावरफुल है, अशुद्ध पदार्थ है तो समझिए विलन ही है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, पावरफुल है, इसका एंट्री हुआ। इसके कारण ये क्या किया, पूरा कौम को, पूरा जमात को बदनाम कर दिया, यानी पूरे बिरादरी के लोग को बदनाम कर दिया कि ये भी क्या हो गया, अब अशुद्ध पदार्थ। पहले था शुद्ध पदार्थ, Na+Cl नमक बना रहा था, लेकिन अब इसमें कौन आ गया, Br ऐड हो गया। इसमें क्या हुआ, अब Br ऐड हो गया 2+ के साथ, तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष। यानी कोई भी शुद्ध पदार्थ उसमें थोड़ा सा भी अशुद्धि अगर बाहर से आके उसमें मिल जाता है, और मिलता है कैसा, कहीं भी, अगर उस अशुद्ध पदार्थ को कहीं भी जगह मिल जाता है, या तो अंतराकाशीय स्थान में दे दूं, या फिर वही क्या
किसी जालक बिंदु को हटा के दे दो, ये सब जालक बिंदु है, और अंतराकाशीय स्थान वो यहाँ भी आके क्या कर Br2+, या मतलब यहाँ पर क्या होगा, कहीं भी आके अंतराकाशीय स्थान में अगर एडजस्टमेंट करें, सिर्फ इस क्रिस्टल में यानी सिर्फ इस घर में, इस बने हुए बॉक्स में यानी इस क्रिस्टल में अगर प्रवेश कर जाए कोई अशुद्ध पदार्थ, तो ये पूरा क्या होगा, बदनाम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग बचपन में कहावत भी सुने होंगे, टोकरी में एक आम रहता है, क्या करते हैं, एक सड़ा हुआ आम क्या करता है, पूरे आम को सड़ाने की क्षमता रखता है। यही एक आम सड़ा हुआ घुस गया, थोड़ा पावर लगा के घुसा बेचारा, तो क्या ये पूरे क्रिस्टल को क्या कर रहा है, ये अशुद्ध कर रहा है। और इसी कारण जो दोष उत्पन्न हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं अशुद्धि दोष। तो एक काम कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले इसके लिए अशुद्धि दोष के लिए 2 लाइनें लिख लीजिएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए। तो लिखिएगा अशुद्धि दोष के लिए 2 लाइनें लिखिएगा। यदि किसी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के क्रिस्टल में कोई बाहरी अशुद्ध पदार्थ को मिश्रित किया जाता है, कोई बाहरी अशुद्ध पदार्थ को मिश्रित किया जाता है, तो अशुद्ध पदार्थ के कण उस क्रिस्टल में जालक बिंदु या अंतराकाशीय स्थान, उस क्रिस्टल में जालक बिंदु या अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष, इस प्रकार से उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। यानी ये क्या था, पहले शुद्ध पदार्थ था, लेकिन बेचारा ये बेचारा तो नहीं, मतलब पावरफुल इंसान क्या हुआ, Br2+ आके कहीं से एंट्री कर दिया। अब बेचारा इतना बलवान है कि ये क्या है, अकेले 2 आदमी को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। यानी 2 Na के क्या है, लगभग ये बराबर है। तो इसलिए क्या हो गया, ये इसको मतलब हटा पाना मुश्किल है, और बेचारा क्या है, राज कर रहा है। तो इसी के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ, जो इसमें बाधा आई, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो उससे पहले क्या कीजिएगा, डिफिनेशन तो लिख ही चुके हैं आप लोग। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसका ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद इसके आगे कुछ बताएंगे। चलिए देखिए, हम लोग अशुद्धि दोष क्या किए, मोटे तौर पे निकाल दिए कि अशुद्धि दोष क्या करते हैं, यानी हमारे शुद्ध पदार्थ में, कोई शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ में कोई बाहरी पदार्थ आके मिला, अशुद्ध पदार्थ आके मिला, तो हमारा क्या हो गया, वो मतलब पूरा अशुद्ध हो गया। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष बोले। चलिए, हम लोग जब किसी का दुर्गुण निकालते हैं, यानी किसी में कमियां निकालते हैं, तो बहुत आधार पर निकालते हैं। किसी का मतलब ऊपर से निकाल रहे हैं तो बोल देते हैं नाक टेढ़ा है, ढांचे के तौर पर उसका नाक टेढ़ा है, आंख टेढ़ा है, या फिर किसी का मतलब बाल उसका कर्स है, या फिर ऐसे मतलब कुछ खूबियां उसमें क्या करते हैं, मतलब खूबियां तो नहीं, खामियां क्या करते हैं उसमें निकालते हैं। अगर किसी के गुणों के बारे में और चर्चा कर रहे हैं तो भीतरी गुणों बताते हैं, उस स्वभाव में बहुत अच्छा है यार, अरे नहीं, दूसरा बोलता है अरे नहीं यार वो बहुत अंदर से बहुत खड़ूस है, अंदर से बहुत गाली देता है यार, अरे वो क्या है, वो अच्छा है, वो खराब है, वो अच्छा है, उसका मतलब स्वभाव अच्छा है, वो उसके अंदर से विचारवान बात निकलते हैं। तो मतलब खूबियां या खामियां जब भी निकालते हैं तो अलग अलग आधार पर निकालते हैं। तो उसी प्रकार जी हमारा ये अशुद्धि दोष है, इसको भी क्या किया गया है, अशुद्धि दोष मतलब बहुत आधार पर निकाला गया। आपका एक निकाला जाता है विद्युतीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर, परावैद्युत गुण के आधार पर, ये सब क्या किया जाता है, अशुद्धियां निकाला जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग विद्युतीय गुण के आधार पर, यानी जो अशुद्धियां निकाला जा रहा है वो विद्युतीय गुण के आधार पर, यानी विद्युतीय गुण के आधार पर क्या किए हम लोग, अशुद्धियां निकाल रहे हैं। मोटा मोटी इसको विद्युतीय गुण ही रहना है, यानी विद्युतीय गुण के आधार पर। विद्युतीय गुण को मतलब जब विद्युतीय गुण पे अशुद्धियां निकाले जाते हैं तो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। आप लोग पहले जानते हो विद्युतीय गुण मतलब कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते होंगे, सुचालक, उसके बाद कुचालक, उसके बाद एक जानते होंगे आप लोग अर्धचालक। इसको बोलते हैं कंडक्टर, इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर, कुचालक या फिर अचालक भी बोलते हैं इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। चलिए
आप लोग विद्युतीय गुण समझ जाइए। समझिए जो करंट पास करने का जो गुण होता है, वो धारा जो प्रवाहित करने का गुण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युतीय गुण पे। तो जरा आप अपने में भी धारा प्रवाहित करके देखिएगा कि आप में विद्युतीय गुण है या नहीं। कोशिश कभी कीजिएगा नहीं भूल से, वरना शायद अगला क्लास देखने के लिए रहिएगा। चलिए वो सब ट्राई नहीं करना। ये देखिए विद्युतीय गुण के आधार पर क्या किया गया, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सुचालक, दूसरा कुचालक, तीसरा अर्धचालक। अब समझते हैं सुचालक किसको कहते हैं। तो मैं ये तो तीनों इसका डिफिनेशन मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग 6 से लेकर 10 तक, आप मतलब 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आप इसको न जाने कितने बार पढ़े होंगे। और 6ठी के आप लोग लगता है हमको तीसरी चौथी से भी पढ़ना चालू कर दिए होंगे। साइंस की किताब जब आती है उसमें भी चालक, अर्धचालक, कुचालक ये सब आपको वहाँ पे बताया जाता है। चलिए फिर भी हम समझा देते हैं, लेकिन लिखाएंगे इस पे नहीं ज्यादा। आपको खुद ब खुद इसका डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल भी क्या क्या आप लोग एग्जाम्पल के बारे में थोड़ा चर्चा कर देंगे। चलिए सुचालक में देखते हैं। देखिए विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये जिससे होकर आसानी से पार हो जाए। यानी हम लोग क्या किए, एक तार ले लिए, इधर से एक तार जोड़े, इधर से एक तार जोड़े। यानी जिस पदार्थ में इधर से तार जोड़े, दूसरे छोर से, पहले छोर से मान लीजिए ये कोई पदार्थ ले लिए, और इसके इस छोर में भी क्या किया, एक तार जोड़े, इस छोर में भी एक तार जोड़े। अगर धारा पार हो गया इससे, तो ये हमारा सुचालक हो जाएगा। यानी जो अपने से होकर आसानी से धारा प्रवाहित होने देती है, उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक बोलते हैं। चलिए ये तो हो गया, मतलब इसको आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। लेकिन अब एक चीज गौर कीजिएगा, सुचालक है, ये इसका याद रखिएगा चालकता का परास, यानी कितने परास में ये अपने, यानी कितने रेंज में ये अपने से होकर धारा को प्रवाहित होने देती है। तो इसका जो परास है 10⁴ से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, जबकि यहाँ चालकता का क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी ये कितने होकर धारा अपने से होकर कितने धारा को प्रवाहित होने दे सकती है। तो सुचालक कितना होता है इसका, 10⁴ से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी इसे क्या है, इतना धारा को, मतलब इतने परास, यानी इतने रेंज में अगर धारा रहेगा, ये अपने से होकर इसको प्रवाहित होने देती है। और अगर सुचालक के एग्जाम्पल की बात करें, तो आप लोग क्या किए, लोहा से, लोहा वाला जो पदार्थ होगा उसके एक छोर से दूसरे छोर धारा प्रवाहित कर चुके होंगे। इसके एग्जाम्पल में बात करें तो लोहा, और सबसे बड़ा सुचालक कौन है, सोचिएगा, चांदी। उसके बाद यानी सबसे बड़ा सुचालक यही है, सोना, चांदी। सोना से भी क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाता है। यानी ये सब इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया सुचालक का। यानी इसका रेंज, सुचालक किसको बोलते हैं, जिससे होकर धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए एक छोर से दूसरे छोर, यानी जो अपने से होकर धारा को आसानी से गुजरने देती है, उसको हम लोग सुचालक बोलते हैं। इसका परास कितना होता है, 10⁴ से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो चांदी आपका सबसे बड़ा सुचालक है अभी तक। यानी चांदी एक धारा को आसानी से होने का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित होने देती है। उसका ये सब का कम है, लेकिन ये सब भी क्या है, चालक ही है। चलिए क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कुचालक यानी नॉन कंडक्टर की। तो कुचालक, अब चालक का मतलब हो रहा था क्या, चालक या फिर सुचालक एक ही बोलते हैं। चालक का क्या मतलब हो रहा था कि धारा को आसानी से होकर प्रवाहित होने देती है, और जो धारा को अपने से होकर गुजरने ही नहीं देती है उसी को बोलते हैं हम लोग कुचालक। यानी इसको अलाव नहीं है कि वो, मतलब ऐसा पदार्थ जो अपने से होकर धारा को अलाव नहीं करता है कि हमसे गुजर जाइए आप, वो क्या करता है, प्रतिरोध, मतलब एक तरह से रुकावट उत्पन्न हो जाता है, एक तरह से उसके रास्ते में, धारा के रास्ते में टांग अड़ा देता है कि मतलब हम आपको अपने से होकर गुजरने नहीं देते हैं। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, कुचालक। यानी सुचालक का जस्ट विपरीत, ये धारा को प्रवाहित होने देता है, लेकिन ये कुचालक धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है। अगर इसके परास की बात करें तो इसका परास होता है 10⁻−10 से लेकर, ये इतना से रेंज है, माइनस का नहीं, इतना से कर लीजिएगा, इतना से 10⁻−20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। यानी इसका परास कितना है, 10⁻−10 से लेकर 10⁻−20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी इतना रेंज तक ये क्या करता है, धारा को प्रवाहित होने बिल्कुल ही नहीं देता है। यानी इतना रेंज तक का क्या है, इसका प्रवाहित होने, इतना रेंज क्या, ये किसमें मतलब धारा प्रवाहित होने, ये सिर्फ रेंज दिया हुआ है सपोज के लिए।
कि कुचालक में क्या होता है, मेन रूप से याद रखिएगा, धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग का हो जाता है लकड़ी। लकड़ी में कभी सूखी लकड़ी में, भीगी लकड़ी में नहीं, लकड़ी शायद सूखी हो जाती होती है। लकड़ी, रबर, कांच, ये सब आपका क्या हो गया, कुचालक का उदाहरण। कांच में कभी धारा प्रवाहित करके आप जो सफ करते हो ना पेंसिल से लिख के, वो रबर में धारा प्रवाहित करके देखना, कभी नहीं होगी। लकड़ी में खैर मतलब सूखी लकड़ी में नहीं, मतलब देखिएगा उसमें भी धारा, इसीलिए करंट वगैरह जब किसी को लगता है तो सूखे बांस या लकड़ी से क्या किया जाता है, उसको छुड़ाया जाता है, क्योंकि सूखे बांस और लकड़ी में धारा प्रवाहित नहीं होती और आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चलिए, सुचालक कुचालक के लिए अब आते हैं अर्धचालक। अब अर्धचालक, चालक मतलब क्या हो रहा था, धारा प्रवाहित होने देती है। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, यानी जो आधा अधूरा अपने से होकर धारा प्रवाहित होने देगी उसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। इसका सेमी का मतलब वही अर्ध हो गया, यानी जो अपने से होकर कुछ मात्रा में, यानी अल्प मात्रा में अपने से होकर धारा को प्रवाहित होने देती है, अपने से होकर गुजरने देती है, उसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक। अगर अर्धचालक के परास की बात करें तो इसका परास होता है 10⁻³ से लेके 10⁻, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका 10⁻³ से लेकर 10⁻⁹ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये देखिए, मात्रक लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मात्रक केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या फिर आपका मैथ हो, मात्रक लिखना आपका क्या, कोई भी विषय हो, मात्रक लिखना आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो दर्शाता है कि आपने जो वस्तुओं को मापा है किस फॉर्मेट में मापा है, या किलो में मापे या लीटर में, सबका मतलब एक अलग अलग अपना मात्रक होता है उसी, तो मात्रक लिखना नहीं भूलिएगा। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये अर्धचालक यानी आधा अधूरा धारा को कौन प्रवाहित होने देता है, आपका हो जाएगा आर्सेनिक, आर्सेनिक, सिलिकॉन, और उसके बाद आपका हो जाएगा जर्मेनियम। बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये सब किसका उदाहरण है, तो इस सबका ये है अर्धचालक का उदाहरण है। तो सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, ये तीनों क्लियर हो गया। लेकिन हमको तीनों क्लियर करा दिया, लेकिन हमको इस टॉपिक में, जो इस चैप्टर में जो आपके सिलेबस में है, वो पढ़ना सिर्फ किसको है, अर्धचालक है। तो ऐसा नहीं है कि अब अर्धचालक पढ़ाइए सर, इतना मतलब क्या कर रहे थे, मतलब इतना टाइम पास क्यों कर दिए। तो भाई पढ़ना जरूरी नहीं था, लेकिन हम क्या किया, नॉलेज जब पढ़ लिए तो कोई बुरा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, हमारा जो मतलब भरा है आउटी दिमाग खाली हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या किया, पढ़ लिए तो बहुत अच्छा है, हो सकता है आप अपने बाल बच्चों को भी सिखाइएगा, बाल बच्चे को सिखाइएगा। तो क्या किए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको प्रिंट कर लीजिए। पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, तीनों का डिफिनेशन अपने मन से लिखिएगा। सुचालक में क्या लिखिएगा, जो अपने मन से होकर अपने से होकर धारा को आसानी से प्रवाहित होने देती है, उसे सुचालक कहते हैं। कुचालक में लिखिएगा अपने से होकर धारा को प्रवाहित होने नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है, उसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। जो अपने से होकर धारा को अल्प मात्रा में प्रवाहित होने देती है, उसको अर्धचालक बोलते हैं। उसके बाद सबका परास लिखिएगा, इसका परास इतना, कौन सा परास, चालकता परास, कौन सा परास, चालकता का परास, चालकता का परास, इसका चालकता का परास इतना है, इसका चालकता का परास इतना है, इतना। उसके बाद इसके चालकता का परास आपका यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद लिख के, उसके बाद तीनों के नीचे एग्जाम्पल लिखिएगा, मतलब इसके अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल आता है, इसके अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल आता है। चलिए इतना कीजिए, उसके बाद इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, अर्धचालक यानी सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो हम बोल दिए थे पहले कि अर्धचालक के बारे में पढ़ना है, सुचालक कुचालक को आप लोग मन में ही रखना सिर्फ। तो चलिए, अर्धचालक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है एन टाइप अर्धचालक, दूसरा आपका है पी टाइप अर्धचालक, यानी 2 पार्ट अर्धचालक के 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका एन टाइप अर्धचालक, दूसरा आपका पी टाइप अर्धचालक। चलिए अब समझते हैं एन टाइप आखिर कहते हैं किसको, एन टाइप में क्या कंडीशन होता है, पी टाइप कहते हैं किसको, और पी टाइप में क्या कंडीशन होता है। देखिए हमने बताया था ये भी कि ये सब क्या है, अशुद्धि दोष के प्रकार है, यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट के प्रकार है। तो इसमें क्या था, पहले पदार्थ शुद्ध अवस्था में रहता है, लेकिन बाद में कोई अशुद्धि कण आकर क्या करता है, इसके पूरे पदार्थ को अशुद्ध कर देता है। तो ये देखिए, पहले हमारा क्या है, शुद्ध क्रिस्टल है, यानी शुद्ध क्रिस्टल है।
अब सपोज दैट मान लीजिए ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये मतलब क्रॉस से जो दिखाए हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मतलब एडजस्टमेंट सिलिकॉन है। आप सपोज दैट मान लीजिए इस सिलिकॉन को हटा दीजिए और इसके जगह पर एस लगा दीजिए और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, हाँ ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यानी एक जो हमारा चार्ज है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा ये आप ये भी जानते होंगे कि सिलिकॉन किस वर्ग का तत्व है। तो सबसे पहले मैं सिलिकॉन आपका क्या है, वर्ग 14 का तत्व है, एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे लिखूंगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप लोग ये भी जानते होंगे ये सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है। मैं पहले आपको बता दूं वर्ग 14, और वर्ग 14 के याद करने को हमने क्या ट्रिक बनाया था, बताया था आप लोगों को कि कैसी गीत सुनोगे प्यारे बलमा, या फिर ये भी बताया था कहे शिव जी सुनो पार्वती, शायद ये भी ट्रिक था। तो ये सब ट्रिक वाला वीडियो क्या कीजिए जाके एक बार देख लीजिए, प्री बेसिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। और आपका ये एस जो है ये आपके किस वर्ग में है, वर्ग 15 में है। और वर्ग 15 के याद करने का ट्रिक हमने बताया था, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, या फिर नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या फिर नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सिर्फ अपना इंडिया रहे। तो ये सब क्या था, हमने आपको ट्रिक वाले वीडियो में बता दिया था। तो ये क्या हो गया, वर्ग 14 के तत्वों, यानी सिलिकॉन क्या है, वर्ग 14 का तत्व है। यानी वर्ग 14 के तत्वों में क्या हुआ, वर्ग 15 का कोई तत्व आके मिल गया, यानी कम संयोजी वाले। ये सब क्या है, इसका संयोजकता कितना होता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन और क्या बना यहाँ पे A² कर रहे हैं, और सिलिकॉन का संयोजकता 4 होता है। मतलब अंतिम कोष में इसका कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसका कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। यानी कम संयोजी वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिलिकॉन कम संयोजी वाले हुआ ना, कम संयोजी वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। और चलिए जस्ट इसके विपरीत आते हैं पी टाइप अर्धचालक में। अब सपोज दैट मान लीजिए इसमें क्या है, पहले तो ये शुद्ध क्रिस्टल पदार्थ है क्योंकि इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिला हुआ, सब सिलिकॉन ही है, वर्ग 14 का तत्व है सिलिकॉन, हमको मालूम है। अब सपोज दैट मान लो इस सिलिकॉन को यहाँ पे हटा दो, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, बोरोन रख दो। अब बोरोन में कितना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक जगह यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, जब जगह खाली हो गया तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्प्टी है, यहाँ पे मोटा मोटी कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई है। यानी आप इसको सिंपल वे में समझिएगा कि अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अगर कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर रहे हैं, अधिक संयोजी वाले कम संयोजी वाले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन का क्या, सिलिकॉन प्लस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बोरोन कर रहे हैं। और इसमें हम जानते हैं कि सिलिकॉन का कितना होता है अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि ये बोरोन का होता है 3 इलेक्ट्रॉन। यानी अधिक संयोजी वाले क्या कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या 3 इलेक्ट्रॉन, और ये जो क्या है एम्प्टी इलेक्ट्रॉन, एम्प्टी इलेक्ट्रॉन। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है खाली पड़ गया, खाली सा रह गया, तो 4 अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम संयोजी वाले। और ये बोरोन किस, मतलब ये जो बोरोन हमारा है वो किस वर्ग में है, तो आपको याद होगा शायद तो वर्ग 13 में है। तो वर्ग 13 का याद करने का क्या ट्रिक बताया था आप लोगों को कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये क्या है, बोरोन वर्ग 13 में है। यानी इस तरह से आपका स्पष्ट हो गया है कि अगर मतलब एक तो हो गया कि अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन अगर अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब प्रक्रिया करके बना रहे हैं अपने, मतलब अशुद्ध हो रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग,
एन टाइप अर्धचालक, और उसमें क्या था कि अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर रहे हैं, तो वहां पे हो जाएगा हमारा पी टाइप। एक लॉजिक और याद हो सकता है कि वर्ग 14 का कर तो है, वर्ग 14 के साथ ही क्रिया, वर्ग 14 का तत्व अगर वर्ग 13 के साथ क्रिया कर रहा है, वर्ग 14 का तत्व अगर वर्ग 13 के साथ क्रिया कर रहा है, यानी कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पी टाइप। अगर यही वर्ग 14 का तत्व अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन टाइप। एन टाइप इस तरह क्या हो गया, आपका एडजस्ट हो गया कि एन टाइप और पी टाइप आखिर करते हैं कि अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वैसे अर्धचालक जिसका निर्माण वर्ग 14 के तत्वों के साथ, एन टाइप की तरफ बोल रहा हूं, वैसे अर्धचालक जिसका निर्माण वर्ग 14 के तत्वों के साथ वर्ग 15 के तत्वों को, अर्थात कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलाने पर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। अगर इसके अपोजिट साइड पी टाइप अर्धचालक की तरफ लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं वैसे अर्धचालक जिसका निर्माण अधिक संयोजी वाले जिसका निर्माण अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन, अर्थात वर्ग 14 के तत्वों के साथ वर्ग 13 के तत्वों को मिलाने के साथ के कारण होता हो, जिसका निर्माण वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 13 के तत्वों के साथ मिलाने से होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप अर्धचालक। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसको नोट कीजिएगा और साथ में एक लॉजिक लिख लीजिएगा। मैं लिखा देता हूं, कहीं पे जगह खाली, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए पहले काम करो, आप लोग लिख लो इसको, उसके बाद लिखा देता हूँ। चलिए अगर आपको एन टाइप और पी टाइप याद नहीं हो रहा है तो आप इसको ट्रिक के तौर पे भी क्या कीजिए, लिख सकते हैं। यानी एन टाइप और पी टाइप है। एन टाइप में क्या एन फॉर निगेटिव होता है, एन फॉर निगेटिव मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होगा, यानी वर्ग 14 के सब क्रिया करेगा वर्ग 14 के साथ ही, लेकिन क्या होगा, वर्ग 14 का अगर वर्ग 15 से क्रिया कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, एन टाइप हो गया। जबकि P4 क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, और यानी क्या हो जाएगा P4 पॉजिटिव। तो जस्ट क्या करेंगे, इसके उल्टा चले आएंगे, यानी निगेटिव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में जाएंगे, यानी जस्ट विपरीत, यानी माइनस के उल्टा हम क्या करेंगे, वर्ग 14 के साथ प्लस करेंगे, यानी वर्ग 15 वाले अधिक संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन यानी अधिक कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया कराएंगे। जबकि अगर P4 पॉजिटिव है लेकिन क्रिया हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम कर देंगे, यानी कम संयोजी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया कराएंगे। वर्ग 14 के साथ किसको कराएंगे, वर्ग 13 वाले के साथ क्रिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पी टाइप हो जाएगा। यानी याद करने का लॉजिक है, एन टाइप में क्या आएगा, निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होगा लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा वाले के साथ ये क्रिया करेगा, वर्ग 15 के बाद साथ क्रिया कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, P4 पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाता है, इसलिए क्या कर रहे हैं, वर्ग 13 के साथ क्रिया कर रहे हैं। और इस प्रकार एन टाइप और पी टाइप का हमने जिक्र कर लिया। अधिकतर वाले एग्जाम में क्या किया गया, एन टाइप पी टाइप की परिभाषा बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन इन दोनों में क्या किया गया, अंतर ताबड़तोड़ पूछा गया है। यानी न जाने कितने बार इन दोनों में क्या, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या कर दिया गया है। या तो मतलब क्या किया, जब कोई दो पदार्थ दिया जाता है मिक्सिंग करके यानी प्लस करके बताया जाता है, बताइए ये एन टाइप है या पी टाइप, तो देख लीजिएगा आप लोग कि वर्ग 14 के तत्व के साथ 15 का क्रिया हो रहा है या फिर 13 का क्रिया हो रहा है, जिसके साथ जो क्रिया होगा कंडीशन के अनुसार आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर उसमें सही लगाइएगा। तो चलिए, किसी को अगर इस वीडियो में परेशानी वगैरह हुआ होगा तो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स शायद खाली पड़ा हुआ है, उसमें कमेंट करके अपनी राय दीजिए और बताइएगा कि वीडियो आखिर कैसा लगा है। और एक काम कीजिएगा, वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में, यानी जो भी आपके नज़दीकी फ्रेंड है, रिश्तेदार हैं, उनको भी क्या कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से क्या करें, लाभ ले सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला जो बेल आइकन रहता है वो दबाना ना भूलें, क्योंकि उसको दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन, हमारे जो नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि हम इस चैनल से बहुत जितना ज़्यादा हो सके उतने अधिक बच्चों को क्या कीजिए, तो हमारा चैनल पहुंचाइए आप लोग।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।